Hello students, welcome to my channel. My name is Mrs. Shivani Srivastava and today we are going to take a topic of what is the difference between bookkeeping and accountancy. हमने जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा कि व्हाट इज बुककीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी. सो अभी एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुककीपिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी. सो टुडे हम समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. हाँ, अगर आप लिखना चाहो तो आप 20, 11, 10 आप कितने भी लिख सकते हो, लेकिन हम उतना ज़्यादा नहीं आज हम कवर करेंगे. आज हम सिर्फ वो टॉपिक्स लेते हैं जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको लिखने के बाद मतलब फर्स्ट हैंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो हम 4-5 टॉपिक कुछ ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं, एक छोटा सा कर लेते हैं एक ओवरव्यू. हाँ जी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो फर्स्ट डिफरेंस, bookkeeping is the very first step of accountancy and accountancy is the very second step, or you can say it's a final step. Okay, so this is the very first difference. Now next, इसमें बुक कीपिंग के अंदर आप सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली रिकॉर्डिंग. एंड जो अकाउंटेंसी होती है वो आपका ये जानने के लिए होती है कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट एक्चुअली, कि आपने एट द एंड ऑफ द मंथ एंड एट द एंड ऑफ द होल ईयर आपने कितना प्रॉफिट कमाया. ठीक है. नाउ नंबर 3, हमारे बुक कीपिंग के अंदर रेक्टिफिकेशन नहीं होती है, क्योंकि ये तो सेम डे पर ही होती है, सेम टू सेम. आपने अभी के अभी कुछ खरीदा, मेंशन इट. आपने अभी के अभी कुछ बेचा, मेंशन इट. उधार दिया, मेंशन इट. उधार लिया, मेंशन इट, क्योंकि सेम डे पर होता है. लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर रेक्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं. ठीक है, पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर जाता है. सो ये हमारा थर्ड हो गया. नंबर 4, कि जो बुक कीपिंग है वो सेम डे पे रिकॉर्डिंग होती है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा इन आवर बुक कीपिंग वीडियो. और हमारा अकाउंटेंसी है वो एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिससे कि ये पता चलता है कि पूरी की पूरी कंपनी या पूरा का पूरा बिजनेस कैसे रन कर रहा है और किस तरफ रन कर रहा है. ठीक है. नाउ नंबर नेक्स्ट, बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग करते हैं कि हाँ ठीक है, आज इतना हुआ, आज इतना गया, आज इतना आया. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. हर एक बंदे को लेकर के किसने कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया, किसने किससे लिया नहीं लिया, हर एक का अलग अलग अकाउंट बनता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. हाँ जी, तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप आता है कि बुक कीपिंग के अंदर एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट की कोई नीड ही नहीं होती है. किसने कितना डिस्काउंट दिया नहीं दिया वो सब तो इसमें मेंशन होता ही नहीं है. हमारा ये सब कुछ मेंशन होता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर. फाइनल अकाउंट्स यानी कि अकाउंटेंसी के अंदर, उसके अंदर हमारी सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज आती हैं. लाइक हमारी हो गया कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट, ओवरहेड एक्सपेंसेस, लाइक ये सारी चीज़ें, कि अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो आपने फर्नीचर खरीदा, उसकी कितना डेप्रिसिएशन पॉइंट इस पे लगा, उसको लेस करके उसमें मेंशन किया जाएगा. सो ये सारी चीज़ें क्या जाती हैं. सो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है बेसिकली. ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है. अब हम चलेंगे और अब इसको हम लिखना सीखेंगे कि कैसे इसको लिखना है, कितना लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, ताकि आपको झट से मार्क्स मिल जाएं. सो लेट्स वॉच इट. So students, here is the question. What is the difference between bookkeeping and accountancy? Okay, जैसे अभी हमने ओरल में पढ़ा कि बहुत सारे डिफरेंसेस हमने पढ़े बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में. अब देखते हैं इसको राइट डाउन कैसे करना है, बहुत ही लिमिटेड एंड वर्ड टू वर्ड्स में. ठीक है, ओके स्टार्ट. सबसे पहले हम बेसिस ले लेंगे कि हम किस बेस पे डिफरेंस शो कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सबसे पहला आता है हमारा ओरिजिन. नंबर 1 इज़ इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेंट्स. जो भी अकाउंट्स है उसमें हमारा सबसे पहला स्टेप क्या आता है, बुक कीपिंग. एंड बुक कीपिंग इज़ टू रिकॉर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अकाउंटेंसी में देख लेते हैं. इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि इसके बाद हम क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं, मेंटेन करना शुरू कर देते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये जानना शुरू कर देते हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स. इसके उद्देश्य क्या क्या हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. ये किस लिए इसकी बुक कीपिंग किस लिए यूज़ होती है, रिकॉर्ड करने के लिए. क्या रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. हाँ जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अकाउंटेंसी में. इट इज़ यूज्ड फॉर नोइंग द नेट प्रॉफिट. अब ये किस लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है हमारा ये जानने के लिए कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ टाइम. अभी तक हमने पढ़ा ओरिजिन, ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम.
टाइम में देख लेते हैं कि इसको कब रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे, जो सेम डे पे रिकॉर्ड होती हैं वो होती हैं हमारी बुक कीपिंग के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमारे जो अकाउंट्स हमारे बनते हैं वो हमारे एट द एंड यानी साल के एंड में जाके बनते हैं। ओके, ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बहुत छोटी छोटी लाइंस में लिखा है ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और आप इजीली लर्न भी कर सकें और राइट डाउन भी कर सकें। सो नेक्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी होता है, बुक कीपिंग इज़ नॉट रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन। वाई? क्योंकि बुक कीपिंग के अंदर तो बस सब कुछ सारा सामान इकट्ठा बस उसमें लिख दिया, मेंटेन कर दिया, भाई ये यहाँ हुआ, इसने इसको दिया, इसने इससे लिया, इसने इससे ख़रीदा, इसने इससे सेल किया, बस एक इकट्ठा इन्फॉर्मेशन एक भर के रख दी। अब उस इन्फॉर्मेशन को निकाल के उसको अच्छे से रीअरेंज्ड फॉर्म में लगाना ताकि वो समझ में आए, वो हम किस में करते हैं स्टूडेंट्स? अकाउंटेंसी में। सो नेक्स्ट इज़ इट रिवील्स द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटेंसी हमारी क्या करती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, जो हमारी बिज़नेस की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इस टाइम पे चल रही है, उसको रिवील करती है यानी बताती है। नाउ नेक्स्ट पेज, एंड दैट इज़ एडजस्टमेंट्स। अब देखिए, मैंने जैसे अभी आपको ओरल में भी समझाया था कि बुक कीपिंग के अंदर एडजस्टमेंट एंट्रीज़ नहीं होती क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। बस जो कुछ हमने राइट डाउन करना है उठा के राइट डाउन कर देना है, बस कुछ उसके अंदर कोई ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवाइड नहीं, नथिंग। ओके, सो देख लेते हैं, इट डज़ नॉट इंक्लूड द एडजस्टमेंट एंट्रीज। ओके, अकाउंटेंसी में देख लेते हैं, इट इंक्लूड्स द एडजस्टमेंट एंट्रीज। अकाउंटेंसी में हमारी सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो इंक्लूड्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन, यानी कि सही करने की ज़रूरत कहाँ पर होती है। सो बुक कीपिंग में देख लेते हैं, देयर इज़ नो नीड फॉर एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर तो एरर रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बस जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं डे टू डे, बस आप उसको लिखते चले जा रहे हो, क्योंकि आप पीछे पलट के देख नहीं रहे हो कि हाँ क्या हो गया, किसको कितना दे दिया। काउंटिंग का काम इसमें नहीं है। ओके, सो अब देख लेते हैं अकाउंटेंसी में, इट हैज़ द एरर एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़। इसके अंदर हमारी एरर्स और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ इसमें हमारी मेंशन की जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड द फाइनल वन, फाइनल अकाउंट। देखिए, फाइनल अकाउंट को भी मैं फाइनली लास्ट पॉइंट पे लिख रही हूँ। सो आप भी इसी तरीके से लिखेंगे तो बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, इट डज़ नॉट इंक्लूड फाइनल अकाउंट्स। हमारे बुक कीपिंग के अंदर फाइनल अकाउंट्स मेंशन नहीं किए जाते हैं, लेकिन हमारे अकाउंटेंसी के अंदर तो किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स फाइनल अकाउंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ईजीएस्ट लैंग्वेज में मैं अपने स्टूडेंट्स को कराती हूँ। मैंने आपको भी इसी तरीके से कराया है स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प कर रही हैं आपकी पढ़ाई में, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छे से समझने मिले, देखने मिले, पढ़ने मिले। वैसे भी आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी।